कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए यानी मेरा पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जैसा कि आज का जो विषय है आप सभी को पता है ना, वो है ना। जी हाँ, ना कहने की बहुत सी कलाएं हैं। जी हाँ, भाव भंगिमाएं हैं जिससे आप मना कर सकते हैं जब हमें किसी काम की इच्छा ना हो तो। जी हाँ, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अ, ना एक सरल शब्द है जो महज एक अक्षर का है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ना उच्चारण कर पाना कठिन होता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि ना कह देने से हम जीवन की अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं। हमें रोज़मर्रा के जीवन में निरंतर दूसरों के अनुरोध का सामना करना पड़ता है, दूसरों की मदद करना कहते हैं कि भले ही अच्छी आदत कहलाती है, लेकिन लगातार ऐसा करते रहने से हम पाते हैं कि अपनी ज़रूरतें कहना चाहिए पूरी नहीं होती। तो भई इस तरह की बातें हमारे एक श्रोता हैं जो वो कह रहे हैं, और इस तरह के कार्य करते रहने से हमारे भीतर हताशा पैदा होने लगती है। तो बात तो सही है। तो चलिए इस आपके विचार के साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आप आवाज़ें भी पहचान सकते हैं। सबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू। इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। के खून दिल मिला के
भर दूं इन लबों के खाके, आके खून दिल मिला के, भर दूं इन लबों के खाके, बुझा बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के, खिला दूं रंगे हिना, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। आज शहर दिल में चल कर, सूरते चराग जल कर, आज शहर दिल में चल कर, सूरते चराग जल कर, इसी झुकी हुई नजर के काजल से दिल लिखे आना में वफा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वैसे इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर, जो कि आप सभी ने लिखा है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने एक कहावत लिखी है, मारवाड़ी में कहावत है कि एक नन्ना 100 दुख हरे, एक मना कर देने से 100 दुख दूर होते हैं। तो भाई बात तो सही है कि कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि हम वो काम नहीं कर पाते, तो उसे साफ तौर से मना किया जा सकता है। वहीं पर एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं किसी को ना नहीं कह पाता, इसलिए मुझे कई बार मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। गत दिवस हम गुजरात से वापस आ रहे थे खंडवा, तब हमारे किसी परिचित ने एक बड़ा बैग हमें दे दिया। बहुत तकलीफ से हम उसको खंडवा लाए। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे सुबह उठ के फिर से वही काम दोबारा करना। क्यों ना ऐसा हो, आपकी मदद करने वाला कोई हो तो हो, जो कहे या कहे ये काम मैं कर दूंगा, आप आज आराम करो। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। जब मैं बहुत काम करके थक जाती हूँ तो मेरी बेटी जो 11-12 साल की है कहती है मैं चाय बना दूँ आपके लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान से बात करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, क्या करें, दुनिया है, समाज है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये बात भी लिखी है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के जीवन साथी के गठबंधन में बंधने के पहले लड़के को लड़की पसंद नहीं आती या लड़की को लड़का पसंद नहीं आता, लेकिन परिवार के दबाव के कारण इस हालात में वे चाह कर भी ना नहीं कर पाते और फिर भविष्य में इस निर्णय का गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो भाई बात यह है कि बात अगर शादी की है तो अगर जब ऐसी स्थितियां आए तो साफ तौर पर मना कर दें, क्योंकि बात ये कल परसों की नहीं है, कुछ देर की परेशानी की नहीं है, जिंदगी भर की है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आप संगीतकार पहचानिए, साथ में ये भी कि ये जो गीत है किन कलाकारों पर फिल्म आया है। वो सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
भरूंगी, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। साहब बीबी और गुलाम फिल्म का गीत था, गीता दत्त की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और कलाकार तो आप सभी ने पहचाना ही है, रहमान और मीना कुमारी। इस फिल्म में ये गाना जो है इन पर फिल्माया गया था। हालांकि इसके अलावा वहीदा रहमान और गुरुदत्त भी इस फिल्म में थे। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि ना कहने की आदत स्पष्ट वक्ता का परिचायक है, लेकिन ये हर किसी में हो ये आवश्यक नहीं। हमें अपने जीवन में स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, किंतु इसके लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है, किंतु बहुत इससे वंचित रहते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी की ना बोलने की अंदाज जो है वो बड़ा ही अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। कितना भी गुस्सा हो, बस ना बोलती ऐसे है कि किसी को भी अच्छा लगे। कुछ बोलूं तो मैं उसको तो बोलती नहीं, ऐसे प्यार से बोलती है। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो जिस तरह से ना बोलती हैं वो अंदाज उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कई परिस्थितियों में ना कहने से अनचाहे तनाव या दबाव से बचा जा सकता है, जबकि हर काम के लिए हाँ कह देने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इनकार कई बार दुविधा और अपराध बोध में भी डाल देता है। ना कहने को हम स्वार्थ से भी जोड़ देते हैं और ऐसा करके अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। ना कहना इतना भी बुरा नहीं और कई बार ना कहने से मुश्किलों से उबरा भी जा सकता है। तो बात बिल्कुल सही है कि जब ऐसी स्थितियां हों तो ना कहना ही सही है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य समस्त कार्य मन के बल पर ही करता है। मन से शरीर का संचालन होता है। जब शरीर थक जाता है तो मन शक्ति प्रदान कर उसे पुनः सक्रिय करता है, पर कभी कभी मन कमजोर पड़ जाता है और कुछ काम के लिए हमें रोकता भी है। बेटे को कॉलेज मिलता है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। माँ कभी नहीं चाहती कि बच्चे दूर जाएं, पर जब बात भविष्य की होती है तो अपने मन को मनाना पड़ता है, जो जल्दी ही हमारे सामने आने वाला समय होगा। तो भाई इस तरह की बातें हैं। तो सही भी है कुछ बातें कि ना कहना भी आना चाहिए, ना कहना भी सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत जो है किन कलाकारों पर फिल्माया है और गीत और इसके गीतकार और संगीतकार कौन हैं। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल
संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हम दोनों फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी की रचना थी और धुन बनाई थी जयदेव ने। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद और साधना। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बहुत बार हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग औरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये कब उनकी आदत और फिर ज़रूरत बन जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, सहमति कारक शब्द है, लेकिन आज के परिवेश में लोगों की ये मान्यता है कि सामने वाले से अगर काम निकालना है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जबकि ये करते हुए हम अपने अंदर की ना को हाँ समझना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब हमारा मन और दिमाग इस कश्मकश में उलझ जाता है तब इन्होंने आगे भी और चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हर बात पे हाँ करना चापलूसी की निशानी है। कभी कभी ना बोलना भी चाहिए जिससे आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का पता चल सके। और वैसे भी जिस चीज़ को करने का मन करे उसे ज़रूर करना चाहिए और जिस चीज़ को करने का मन ना करे उसे साफ साफ ना कह देना चाहिए। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि ये बात सही है कि आदमी का मूड भी एक चीज़ होती है। कभी कोई काम करने की बहुत इच्छा होती है तो कभी किसी काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर और समय के महत्व को जानकर काम करना चाहिए। हमें करना भी पड़ता है, इसलिए कहा है उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है ज़िंदगी हंस के गुजार दो, क्योंकि कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है रुक थोड़ी ना जाएगा, वक्त ही तो है रुक थोड़ी ना जाएगा।
क्या खूब कहा है इन्होंने। तो भाई बात है आप सभी की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानिए और कलाकार भी। नाना करते नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को, हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे। छोड़ो रहने दीजिए ये झूठे अफसाने, ऐसा क्या है तुमने, क्या झूठी ऐसा क्या है तुमने कि हम हो दीवाने, फिर भी तुमने ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आप सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ना का मतलब ना ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि किसी काम या कहीं जाने का मन नहीं है और सामने वाले का मन रखने के लिए चाह कर भी मना नहीं कर पाते, लेकिन कभी अपनी मन की भी करना चाहिए, आखिर अपना भी कोई वजूद है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कभी कभी किसी बात पर मन इतना उलझन में रहता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियां, कुछ सामाजिक परिवेश, कुछ परिवार का संबंध, खून का रिश्ता मन को मजबूर कर देते हैं। जिस बात से मन आहत है उस बात को भुलाकर उस काम को करने का मन जरूर उसे करने में सक्षम नहीं होता, पर उस काम को करके उस संबंध को निभाकर मन को सुकून जरूर मिल जाता है। तो भाई बातें तो आप सभी की बिल्कुल सही है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कई बार दूसरों को खुश करने के लिए उनकी बात के लिए हामी भर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि ना कह देते तो ज्यादा अच्छा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ना को नकारात्मक भाव से जोड़ते हैं। ऐसा करके हम अपना समय खुद ही बर्बाद करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें ना कहने की कला का ज्ञान नहीं होता। अपने समय, निजता और ऊर्जा को बचाने का आसान और सीधा
तरीका है ना कहना। सही वक्त और सही बॉडी लैंग्वेज के साथ ना कहने का हुनर ना सिर्फ समय की बचत करने में मदद करेगा, बल्कि दूसरों से आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहेंगे। तो क्या खूब कहा आपने कि भई ना कहने की भी कला होती है और ना भी कई तरह के तरीके से कहा जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि अपनी भाव भंगिमाओं से भी हम ना कह सकते हैं। अगर उस काम की इच्छा नहीं है तो आप प्यार से उस चीज़ों को मना कर सकते हैं, तो आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप उलझनों में भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानी और कलाकार भी। कहीं ना आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा पाँव में आ जा। कहीं ना जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा पाँव में आ जा। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं कराऊंगी तू आसन मेरे, तेरे दिल की मंजिल है ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं कराऊंगी तू आसन मेरे, तेरे दिल की मंजिल जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले, ये पल के समा बाहों में आ जा। मेरी राहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ। मेरी राहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ। कहीं न जा आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा पाँव में आ उलझन तेरी मैं सब जानूं, तुझे तेरी तरह पहचानूं, जो मैं हूँ तो क्या जानेगा। हो जब दिल हुआ तेरा दीवाना, ठोकर में है सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां। जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा बाहों में आ
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बड़े दिल वाला फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें थी। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत और धुन बनाई थी आर.डी. बर्मन ने और फ़िल्माया गया था टीना मुनीम, ऋषि कपूर पर और इस फ़िल्म में कलाकार थी सारिका। कुछ श्रोता ने रेखा भी लिखा है जो कि गलत जवाब है। अरे मंजरी बिटिया, जाओ जरा देखो मन्नू बहुरिया की चाय बन भी रही है कि नहीं। अरे कहीं आसाम तो नहीं चली गई? आसाम क्यों? दीदी तो सज्जनपुर की है ना बुआ जी, मायका तो सज्जनपुर का है। हाय हाय बलिहारी जाऊं, वाह वाह भाई, आज तो हलवा बनेगा। हाँ, बुआ हलवा तो बनेगा, जरूर जरूर जरूर। हलवा क्यों बन रहा है, कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये जानने के लिए सुनिए 2 जून को कार्यक्रम सखी सहेली विविध भारती पर। तो कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है और चलिए पढ़ते हैं आपके विचारों के साथ। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि किसी की सहायता करने तक तो हाँ कहना ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर बस अपना काम ही निकालना चाहे तो ना कहने में कोई बुराई नहीं है। और एक श्रोता है, वो ये भी लिखते हैं कि जीवन में ना कहना क्यों महत्वपूर्ण है, कब ना कहना है ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर हम सामने वाले के दबाव, प्रभाव, टकराव, प्यार, इच्छा जैसे विविध भावों के अधीन मन की विपरीत दिशा में हाँ कहते हैं और अपने मानसिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्राथमिकता और ज़रूरतें क्या हैं ये जान ली जाए और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थिति में ना कहना ही अति आवश्यक है। तो भाई बात बिल्कुल सही है कि ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या जो है परिस्थिति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन आपकी ज़रूरत सामने वाले को ज़्यादा है, तो उस समय अपनी मन की इच्छाओं को रोक कर हम सामने वाले के जो कहना चाहिए उसकी मदद कर सकते हैं। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कहना सरल है पर वास्तव में मना करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। मैं भी अपनों को मना नहीं कर पाता हूँ, पर चूंकि वो कार्य मन की इच्छा के खिलाफ किया जाता है तो मुझे सिर दर्द होने लगता है, जो काफ़ी तकलीफ देह होता है। खैर क्या किया जा सकता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि खुद को पर्याप्त सशक्त बनाने और संपूर्ण दिखाने के चक्कर में अक्सर संकोचवश हम ना नहीं कह पाते। हाँ की तरह ही ना या नहीं भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ना कहना आना भी सीखना चाहिए। ना कहना बहुत ही सी जगह ज़रूरी हो जाता है, वरना हम जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ों को ना नहीं कहने की वजह से खो देते हैं। हर उस बात को ना कहें जो आपके मन में डर पैदा करते हैं। ना अकेला एक ऐसा शब्द है जो सामने वाले को गुस्से से भर देगा और आपको देगा आज़ादी। तो भाई ऐसा नहीं है। कई बार लोग समझते भी हैं कि कभी सामने वाले की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं या उसका मन नहीं है तो उसने ना कहा होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी आप पहचान सकते हैं। ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। लोग ये मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। रात दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुपते, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। फर्ज फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत का संगीत। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और बबीता। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि ना बोलना बहुत बहादुरी का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए कहते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। खासकर आजकल कुछ गलत व्यसन की आदत भी नहीं कर पाने से लग जाती है, और दोस्तों की संगत में। तो भाई आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, और इस तरह के जो कहना चाहिए कि श्रोता जो हैं गण कह रहे हैं कि जब अगर ऐसी परिस्थितियां आएँ तो आपको ना कह देना चाहिए। ऐसे एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति आपको मीठी मीठी बातों में धूम्रपान और नशे की चीज़ों के सेवन के लिए दबाव डाले तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना बोलना है, ना बोलना है, ना बोलना है। तो भाई इस तरह से बातें हो रही हैं, और मैसेज भी जा रहा है कि भाई इस तरह की अगर चीज़ें हों तो कुछ नहीं सोचना है, अगर आपको कोई इस बात के लिए बोले तो सिर्फ ना बोलना है। ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है जब हमें अनचाहे किसी काम में संलग्न होना पड़ता है। वो शायद लोक लज्जा वश हो, या दबाव के चलते हो, या अपने से बड़ों की व्यवस्था के कारण हो, या किसी छोटे के प्यार के कारण हो। परंतु ऐसे में ये विचार ज़रूर कर लें कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से अनैतिक,
आक्षेप लगाने वाला या गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ाने वाला ना हो। ऐसी स्थिति में बड़ी शालीनता और दीनता के साथ हमें ना कह देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किन की है। आप गीत और संगीतकार भी पहचान सकते हैं। आओ ना, दिल है बेकरार। नाना 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 नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार, छोड़ो ना। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। तू भी जवां, कमी है किस बात की। हे मैं भी जवां, तू भी जवां, कमी है किस बात की। यहाँ आओ न घबराओ, रुत है मुलाकात की। हाँ नहीं नहीं हाँ अभी नहीं, फिर कभी दिलदार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। La 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 la। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते। ना नहीं नहीं कभी नहीं, चली जाएगी बहार। नहीं नहीं कभी नहीं, थोड़ा इंतजार। हे नाना नाना नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। ना 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 बाबा। जाने जहाँ फिर कहाँ ऐसी तन्हाइयाँ। जाने भी दो, छोड़ो मुझे, होंगी रुसवाइयाँ। ना नहीं नहीं कभी नहीं, मत करो इनकार। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जवानी दीवानी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ थी। आनंद बख्शी का लिखा गीत और धुन बनाई थी R.D. बर्मन ने। और मुख्य कलाकार थे रणधीर कपूर, जया भादुड़ी, जिन पर ये गीत फिल्माया गया था। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हाउ टू से नो और ना कैसे कहें जैसे विषयों पर पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, पर ये विद्या किताबों से नहीं बल्कि अपने विवेक से आती है। हमें किस गलत काम को करने के लिए कहा जाता है
हमें किसी गलत काम को करने के लिए कहा जाता है तो हमारा अंतःकरण ही एक प्रकार का सिग्नल देने लगता है कि ये काम गलत है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम ना नहीं कह पाते, जिससे देर सबेर पछताना भी पड़ता है। कुछ लोग गोल मोल बात करके दूसरों को झूठा आश्वासन दे देते हैं और समय आने पर मना कर देते हैं। तब वो व्यक्ति क्रोध में यही कहता है कि इससे तो पहले ही ना कर देते तो मैं कोई और व्यवस्था कर लेता। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी एक अंग्रेजी कहावत है कि यस मैन कैन नेवर बी लॉयल टू एनी बडी। हाँ हाँ कहते कहते अपने अंदर की ना जाने कितनी उलझने और नकारात्मकता भर ली। ये उचित नहीं। ना कहने में हिचकिचाहट इसलिए होती है कि हमें लगता है कि सामने वाला हमें मतलबी समझेगा। कभी कभी हम हाँ भी नहीं कहते और ना भी नहीं करते। ऐसी स्थिति बहुत ही गलत है। स्पष्ट, साफ और ईमानदारी से दूसरों के सामने अपनी बात रखना बेहतर है। ऐसे ही एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत बार हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग औरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये कब उनकी आदत और फिर ज़रूरत बन जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ सहमति कारक शब्द है, लेकिन आज के परिवेश में लोगों की ये मान्यता है कि सामने वाले से अगर काम निकालना है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जबकि ये करते हुए हम अपने अंदर की ना को हाँ समझना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब हमारा मन और दिमाग इस कश्मकश में उलझ जाता है, तब जो हमारे जीवन में होता है उसकी दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तो बात बिल्कुल सही है। इस तरह की बातें हैं कि भाई जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी स्थितियां नहीं हैं, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, आप किसी काम में उलझे हुए हैं, तो दूसरों को भी उस काम में अटका के ना रखें। उन्हें साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दें कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है और कलाकार कौन है। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अनोखी रात फिल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और धुन बनाई थी रोशन ने, और ये गीत फिल्माया गया था अरुणा ईरानी पर। एक श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरे घर जो काम करती है, कभी मैं उससे कुछ अलग से काम बोलती हूँ, जैसे मेहमान वगैरह आ जाएँ तो वो मना नहीं कर पाती है, और पर बोलती है कि सबको मना कर देती हूँ पर आपको नहीं। तो कभी-कभी हमारा व्यवहार भी किसी के हाँ या ना पर निर्भर करता है। उसी तरह एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि ना कहना भी एक कला है। कुछ लोग इतनी आसानी से ना बोल देते हैं, फिर भी सामने वाले को बुरा नहीं लगता। कुछ लोग ना कहने की बजाय गोल-गोल प्रत्युत्तर देकर बात को टाल देते हैं। कुछ को ना कहना नहीं आता, या तो वे परेशान हो जाते हैं या फिर सामने वाला नाराज़ हो जाता है। तो भई इस तरह की बातें हैं, और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हंसी न पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। कॉलेज गर्ल फिल्म का गीत था, किशोर कुमार की आवाज़ थी। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आप सभी को नमस्कार मेरा, और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।